उसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे मरियम नवाज़ आके गले मिले। मैं ये कहूँगा जी एक चीज़ है कि इनमें कमी होनी चाहिए, दैट्स अ फैक्ट। और मरियम नवाज के बारे में क्या बोलेंगे? और वो वीडियो जो आंटी वाली वीडियो थी वो काफ़ी वायरल हुई है। वो कह रहे हैं कि यही मौका है, इनको कर्जा दें और इस मुल्क को अपने हाथ में कर लो। हाँ, अवाम बेचारी उसमें क्या करे, एक गरीब बंदा जो तरस रहा है कि कोई उनकी आवाज़ सुने, कोई बंदा वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पर सैलाब की तबाहियाँ मची हैं, अल्लाह माफ़ी दे। वरना भरी पड़ी है दुनिया जिनके अंदर ज़मीर कब का मर चुका। का 1.16 अरब का कर्जा फ्लड के नाम पे IMF से लिया गया। ये इस वक्त पेट्रोल या डीज़ल की कीमत में इजाफा है, ये कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है। दीज थिंग्स डजंट मैटर जब तक आप अगले की नीड को फुलफिल नहीं कर रहे हो। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उस पर भी वो कर्जे में है। 45 गाड़ियाँ लेके मरियम नवाज उस दिन एक बस्ती में गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वायरल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। हुकूमत पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद जो है कीमतों में, बिजली की कीमतों में 4 रुपये, पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये इजाफा कर दिया है और IMF की तरफ से कर्जा भी दे दिया गया है, फिर भी अवाम को जो है रिलीफ नहीं मिल रहा। इस पर हमारी पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, चलिए अवाम से बात करते हैं। इसके पीछे देखो मेन वजह तो यही है कि अवाम, उनको IMF की तरफ से कर्जा आ रहा है, उनको हुकूमत जो भी मतलब जहाँ से भी सपोर्ट आ रही है, हर तरफ से कोई ना कोई जो है ना सपोर्ट सिस्टम है हमारी हुकूमत के पास, लेकिन क्या वो अवाम तक आ रहा है? नहीं ना, अवाम तक ही नहीं आ रहा तो फिर अवाम को रिलीफ कैसे मिल सकता है? इट्स वेरी ऑब्वियस, यही रीज़न है। और ये बड़ा फ़ायदा ही नहीं कर्जा लेने का। फ़ायदा ही नहीं है कर्जा लेने का। 1.16 अरब का कर्जा फ्लड के नाम पे IMF से लिया गया। यकीन करो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त वहाँ सैलाब ज़दगान को इमदाद करेगी। हुकूमत का कोई एक बंदा भी अभी तक वहाँ नमूदार नहीं हुआ जो वहाँ लैंड किया और उसने पकड़ के गरीबों को कहा हो। 45 गाड़ियाँ लेके मरियम नवाज उस दिन एक बस्ती में गई है। 3 लोगों में से एक बीबी को गले लगाया, 1 रुपया दिए बगैर वो 45 गाड़ियाँ हुकूमत के पैसे से अवाम के पैसे से जो गाड़ियाँ लेके गई है वो लेके वापस आ गई है। मुझे बताएं कितने नफलों का सवाब हुआ है? अवाम को रिलीफ तो मिलना ही नहीं है, वो तो अरसे दराज से नहीं मिल रहा। वो तो यहाँ पे कोई भी मामला होते हैं, यहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, वहाँ पे कीमतें बढ़ जाती हैं। अब जैसे कि अब यही है प्याज, अब इसको ही ले लो, वहाँ पे सैलाब आया है, सारी अवाम बह गई है। ठीक है, 4 सूबे हमारे ये सैलाब की जद में आए हुए हैं। ठीक है, हमारा पंजाब है ये बचा हुआ है। ठीक है, इसमें भी रावी में पानी छोड़ा हुआ है, लेकिन पता कोई नहीं है कि उसमें भी वो इंडिया चाहे तो पानी का भाव ज़्यादा कर दे तो उसमें भी आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल इस तरह 4 सूबे हमारे ना इस टाइम सैलाब में हैं। तो जिनके थ्रू आपने टैक्स, मतलब कि आपने IMF से ले लिया, कर्जा ले लिया, अब वो टैक्स की सूरत में वापस करना तो है ना। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उस पर भी वो कर्जे में है। ठीक है, जो अवाम चली गई है, मर गए हैं। अब मैंने लास्ट टाइम एक पोस्ट पढ़ी थी तो उस पर लिखा हुआ था नीचे, बंदा मर चुका है, उसके हाथ ऊपर से किसी लिखने वाले ने लिख दिया। वो कह रहे कि मैंने बिजली का बिल भी दे दिया है, टैक्स भी दे दिया, हर चीज़ दे दी है और मैं अब जा रहा हूँ। वो चला भी गया, जाहिर बात है वो मर गया। जाहिर अब 4 सूबे हैं। अब ये जो IMF ने कर्जा दिया है ये किस पे इन्वेस्ट करेंगे? अब इनको चाहिए था कि आवाम को रिलीफ देते, ठीक हो गया, चीज़ें सस्ती करते हैं, क्योंकि अब इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। कहाँ पे है मुझे बताएं? 4 सूबों में तो है ही नहीं। एक पंजाब है, पंजाब में वो भी टैक्स लगा के तो उसको बढ़ा दिया। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह आवाम को हुकूमत को करना चाहिए। ये उल्टा जो दूसरे ममालिक हैं ये हम पे उंगली इस टाइम कर रहे हैं। वो जाहिर बात है उन्होंने करनी है, वो इस वजह से कि हमारा इस टाइम मुल्क बिल्कुल सैलाब की जद में आया हुआ है, डूब चुका है। बखर के हालात अल्हम्दुलिल्लाह, बखर तो सेफ़ रह गया हमारा, और बाकी जो नीचे के इलाके थे वहाँ पर सैलाब की तबाहियाँ मची हैं, अल्लाह माफ़ी दे। सैलाबी पानी भी था और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है जिस वजह से सैलाब बने हैं। जी, सैलाब की सूरत हाल के बावजूद जो है हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है, और दूसरी जानिब जो IMF की तरफ से कर्ज भी आ गया, फिर भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों नहीं मिल रहा? बात ऐसे है कि ये जो इस वक्त पेट्रोल या डीज़ल की कीमत में इजाफा है ये कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है। ये IMF से जो पाकिस्तान ने लोन मिला है इसमें जो मैं कहता हूँ काविश और मेहनत है वो सारी मियाँ शहबाज शरीफ की है। ठीक है जी, तो और उन्होंने उसी पे ट्रस्ट किया है और कहा है कि भाई, और उसने ही गारंटी दी है। मैं ये कहूँगा जी एक चीज़ है कि इनमें कमी होनी चाहिए, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क पे ऑलरेडी इतना कर्जा है। इफ़ यू लुक एट दी बजट, तो बजट में आपके जो एक्सपेंसेस हैं 9500 अरब का हमारा बजट है,
उसमें से 4500 अरब जो है वो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, सूद दे रहे हैं कर्ज़ों पे। इन सिचुएशन में जो है ना, अगर आवाम को रिलीफ मिलेगा तो उससे ये होगा कि आपके मुल्क पे मज़ीद फ्यूचर आने वाली जनरेशन पे जो है ना वो बोझ बढ़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म में सिचुएशन अच्छी हो तो हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि जिन लोगों के पास लेट्स से कि साहिब इस्तात जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो मदद करें और जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनकी हेल्प की जाए। अवाम बेचारी उसमें क्या करे, एक गरीब बंदा जो तरस रहा है कि कोई उनकी आवाज़ सुने, कोई बंदा वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे आज मीडिया वाले जाते हैं सिर्फ अपने व्यूज़ इकट्ठे करने, उनकी मदद करने कोई नहीं जा रहा। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ऑब्वियसली आर गवर्नमेंट एंड ऑन अनदर हैंड साइड हम लोग, हमारे जैसे कैपेबल लोग जो इतनी कैपेबिलिटी रखने के बावजूद भी उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन मैंने देखा कि बहुत से पाकिस्तानी और बहुत सी अवाम जो है इस मुश्किल घड़ी में साथ दे रही है, सपोर्ट के लिए निकल रही है। यकीन करें अगर इनको आखिरत का खौफ ना होता थोड़ा बहुत भी, या लालच ना होता सवाब का, तो ये तब भी ना, उसके लिए भी ना निकलते। अभी भी कुछ लोगों में इंसानियत बाकी है, उस इंसानियत के वास्ते आज ये वहाँ पहुँचे हैं ऐसी बस्तियों में, या ये कहूँ कि अपने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बैनर मीडिया पे चमकाने के लिए आज ये लोग वहाँ पहुँचे और उनकी मदद करें। वरना भरी पड़ी है दुनिया जिनके अंदर ज़मीर कब का मर चुका। और मरियम नवाज़ के बारे में क्या बोलेंगे? और वो वीडियो जो आंटी वाली वीडियो थी वो काफ़ी वायरल हुई है और एक एंकर ने इनसे पूछा कि आप तो बहुत खुश नसीब हैं कि मरियम आपसे मिले, और वो बड़े गुस्से में। हाँ, उसने गालियाँ दी आगे से, उसने कहा मैं कहाँ से खुश नसीब हूँ, इतने वो दावे करके आई थी, आके उतरी है, मेरे से गले मिली है, बस्ती पूरी पिट रही थी, रो रही थी। किसी बंदे बशर को उसने गले लगाना दूर सलाम करना ज़रूरी नहीं समझा। मैं कहाँ के खुश नसीब हूँ? मतलब एक गरीब इंसान के लिए उस औरत का गले मिलना, वो औरत डेस्परेट नहीं थी, उसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे मरियम नवाज़ आके गले मिले। जिसको भूख गले लग के रो रही है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा कि उसका सब कुछ जो है पानी में बह गया, उसका घर, उसका खानदान जो है पानी में बह चुका। यार एक बंदा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, तो क्या वो इस बात पे खुश होगा कि मरियम साहिबा आई हैं गुची प्राडो से, और वो जो है ना उन्होंने बैग और अपनी शूज़ वगैरह पहने हुए, गुची के शूज़ पहने हुए, प्राडा का बैग पकड़ा हुआ है, और इतना महंगा वो 40-45 हज़ार का परफ्यूम लगा के और खुशबू संगाने उसको गले लग के गई हैं। उस बंदी को क्या फ़र्क पड़ता है? ये दीज थिंग्स डजेंट मैटर जब तक आप अगले की नीड को फुलफिल नहीं कर रहे हो। ये बिल्कुल यूज़लेस है सब कुछ। हर हफ्ते पेट्रोल की कीमत में कभी 2 रुपये कभी 4 रुपये इजाफा आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है। तो ये तो गरीब आदमी जो है, पहले तो गाड़ी वाले रोते थे, अब तो बाइक वाले भी रो रहे हैं। इस वक्त आप कह रही है कोई इजाफा? मैं आपको बताता हूँ कि एक तो हर हफ्ते बाद नहीं होता, 15 दिन के बाद इजाफा होता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इजाफा बहुत ज़्यादा है, फिर भी 15। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इजाफा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो IMF की तरफ से लोन हमें मिल गए, अब इससे डॉलर कल से आज के मेरे ख्याल 6-7 रुपये कम हो गए। तो लाज़मी बात है जो अगले 15 दिन है, अगले आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इंसान को अच्छा सोचना चाहिए और बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। ये होता ही है, एक हुकूमत को एक सदी बहुत होती है एक मुल्क को अपने पाँव पे लाने के लिए। तो हमने 75 साल गुजार दिए हैं, इसी तरह ही गुजार दिए हैं, लेकिन अभी तक हम आज़ाद ज़रूर हैं कागज़ों में। किसी मुल्क के साथ आज़ाद नहीं लिखा जाता, पाकिस्तान के साथ लिखा जाता है पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। ठीक हो गया? कौन सा मुल्क है जिसके साथ लिखा जाता है? इंडिया के साथ कभी लिखा जाता है पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है? नहीं, इस चीज़ में आज़ादी है ही नहीं। हमें कहाँ, ये कर्ज़ अभी भी कर्ज़ है। अब आपने IMF ने कर्ज़ा दिया है तो हमने कर्ज़ा देना, जब तक हमारी जान नहीं छोड़नी, जब तक हम कर्ज़ा नहीं देंगे। तो रिलीफ नहीं है? होना चाहिए रिलीफ, देना चाहिए था हुकूमत को। ऊपर से 3 रुपये कुछ पैसे, 4 रुपये उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया। मुझे बताएं किसने? बिजली की कीमतों में इजाफा। पहले लोग जो है बिलों से रो रही थी, तंग थी। बिल्कुल। अब एक बंदा है, लास्ट टाइम मेरा दोस्त है, उसके घर में कोई भी नहीं होता, 6 यूनिट बले हैं और 6 यूनिट का वेस्ट है, तो उसका बिल आया 16,000 रुपया। ठीक हो गया? तो 6 यूनिट का 16,000 बिल कैसे आ सकता है? ये हमारे हुकूमत की नाअहली है ना। टैक्सेस तो हैं, वो तो फ्यूल एडजस्टमेंट लगा दी है, वो कहाँ से हमारे पैसे से उसका नाम है बिजली बनती है? मुझे बताएं। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। चाइना ने लास्ट टाइम कहा था कि आप 300 रुपया लें, हमें दें 300, तो आपको बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और जितना मर्ज़ी यूज़ करें उस बिजली का, आपको बिल फिक्स होगा। तो तब लेना चाहिए था। हमारे डैम बन नहीं रहे, अगर डैम बनते होते तो इस टाइम हमारे 4 सूबे ये इसकी जद में नहीं आते, सैलाब की जद में। और लोग कहते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब है, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब नहीं है। तो नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी, इस हवाले से आपकी क्या राय है हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी होस्ट राबिया अली को इजाज़त है। हमारे चैनल उर्दू वायरल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।